SARE Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SARE Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर औफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी ब्रेल प्रोफिशिएंसी बैच 2 की क्लास नंबर 2 है। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ग्रेड 1 ब्रेल क्या है और ग्रेड 2 ब्रेल क्या है, इसके अलावा इराब हैं और पंक्चुएशन साइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेड 1 ब्रेल क्या है। ग्रेड 1 ब्रेल लेटर टू लेटर लिखी जाती है। अगर उर्दू की बात करें तो पूरे हिजों के साथ लिखी जाती है, जैसे हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, या ये किताब बहुत अच्छी है। तो जब हमने लिखना है ये किताब बहुत अच्छी है तो हम पूरे हिजों के साथ लिखेंगे ये है ये, उसके बाद किताब बहुत बेहते बहुत अच्छी है, हर एक वर्ड के बाद स्पेस देंगे। ठीक है, और अगर हम इसको कंट्रक्शन में लिखेंगे तो ये की कंट्रक्शन होगी ओनली ये, ठीक है, छोटी ये, उसके बाद स्पेस देंगे। किताब किताब पूरे हिजों के साथ लिखा जाएगा, एक सर की स्पेस, और उसके बाद बहुत अच्छी है। तो बहुत हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे बे, बहुत का कंस्ट्रक्शन ओनली बे होता है। ठीक है, तो बहुत लिखने के दो, बहुत के लेफ्ट और राइट दो साइड पे स्पेस होगा, उसके बाद अच्छी है की भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो ये हो गया ये वर्ड बाय, यानी कंस्ट्रक्शन में वर्ड बाय वर्ड और विदाउट कंस्ट्रक्शन ग्रेड 1 में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम इराब का। इराब क्या होते हैं, ठीक है, इराब की अहमियत और इनका इस्तेमाल। उर्दू तर्ज तहरीर में इराब का होना बहुत ज़रूरी है, इराब की अहमियत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्फाज के सही तलफ़ुज़ के लिए इराब का इस्तेमाल किया जाता है। अब इराब को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास मैं डॉट्स अनाउंस करूँगी, उसके बाद मैं अलामत और उसके बाद इनका इस्तेमाल। सबसे पहले है नुक्ता 2 ज़बर। ठीक है, 1 3 5 सॉरी 1 5 ज़ेर, 1 3 6 पेश, नुक्ता 4 अलिफ हमज़ा, 1 3 5 अलिफ मकसूरा, नुक्ता 6 तशदीद या शद। इसके अलावा 2 ज़बर के लिए भी इस्तेमाल होता है उर्दू में, अरबी में नहीं, सिर्फ उर्दू में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं इराब का। सबसे पहले ज़बर है, ज़बर को हम किसी भी लफ्ज़ के जब ऊपर होती है तो इसको ब्रेल में लफ्ज़ उस हरफ के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलिफ ज़बर बे अब। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे अब तो एक सेल में अलिफ, अलिफ के नुकात, दूसरे सेल में ज़बर और तीसरे सेल में बे अब। ठीक है, ज़ेर की मिसाल 1 5। ठीक है, तो ज़ेर के नुकात हैं 1 5, ज़ेर की मिसाल इसी तरह से जैसे हमने इस्तेमाल लिखना है, ठीक है, इन लिखना है या फिर इल्हाम लिखना है, तो जब जिस हरफ के ऊपर होगी ज़ेर होगी, उस हरफ के फ़ौरन बाद ज़ेर के निशान लगाए जाएंगे। पेश का इस्तेमाल भी वैसे ही है जैसे ज़बर और ज़ेर का है, हरफ के फ़ौरन बाद पेश का इस्तेमाल होगा, जैसे उन, अलिफ पेश नून उन, तो उन लिखने के लिए अलिफ पेश, पेश के नुकात 1 3 6 और उसके बाद नून उन। ठीक है, या ऊंचा या फिर औकाब, इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। नुक्ता 4 अलिफ हमज़ा। अलिफ हमज़ा को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में यूज़ होता है, जैसे बनाई, सोई, खाई, सॉरी सोई में नहीं, बनाई, खाई, साइल, इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। कायल, ठीक है, तो जब हम लिखेंगे कायल, काफ लिखेंगे मोटा काफ, और उसके बाद अलिफ हमज़ा के लिए नुक्ता 4 और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस लाम, ये होगा कायल। ठीक है, साइल लिखना, सीन अलिफ, सीन लिखेंगे, उसके बाद अलिफ हमज़ा के लिए नुक्ता 4 और लाम साइल। ठीक है, अलिफ मकसूरा है 1 3 5, इसका भी इस्तेमाल किसी भी लफ्ज़ के एंड पर होता है, इसको हम किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या दरमियान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे ईसा, मूसा, अली। ठीक है, तो हम लिखेंगे ईसा आइन छोटी ये, सीन और खड़ा ज़बर, सॉरी आइन सीन छोटी ये तो इंक प्रिंट में लिखा जाता है, लेकिन हम ब्रेल जब हम इन ब्रेल लिखेंगे तो यहाँ पे छोटी ये नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ अलिफ मकसूरा के नुकात यूज़ करेंगे, तो वो छोटी ये भी कंसीडर होगा बीच में ही 1 3 5। ठीक है,
आइन लिखेंगे एक सेल में, अगले सेल में सीन, सॉरी ये, और अगले सेल में सीन और फिर अलिफ मकसूरा। ठीक है, आगे है तशदीद या शद, नुक्ता 6। ये जिस हरफ के ऊपर हो उससे पहले इस्तेमाल की जाती है, जैसे बिल्ली, बच्चा, अच्छा या अच्छी। तो वो लफ्ज़ वो हरफ जो 2 बार अपना साउंड दे रहा हो, वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, जो 2 बार आवाज़ दे रहा हो। एक तो वो पिछले हरफ के साथ मिला के दे रहा है और दूसरी उसकी अपनी खुद की आवाज़ है। जैसे है बच्चा, देखो अब बे के फ़ौरन बाद बे के साथ एक तो उसने अपनी मिला के बेचे और फिर उसने अपनी आवाज़ रखी, ठीक है? तो बे और नुक्ता 6 यानी शद के लिए, उसके बाद चे और फिर हे बच्चा। ठीक है, अच्छा लिखना है तो अच्छा में भी ऐसे होगा, अलिफ शद और एक छे और उसके बाद अलिफ अच्छा। ठीक है, अगर इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो यहाँ एक छे के नुकात होंगे 1 6, और अगर हम विदाउट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे चे और 2 चश्मी हे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेड 1 ब्रेल में यूज़ होता है इस तरह से। अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में नुक्ता 6 यूज़ हो रहा है तो वो 2 ज़बर के लिए, जैसे अमूमन, खसूसन, इस तरह के अल्फाज में ये यूज़ होता है। ये इराब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम देखते हैं रमूज़ औक़ाफ़ को कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं। रमूज़ औक़ाफ़ इंग्लिश में इनको पंक्चुएशन साइन कहते हैं और उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। ठीक है, और ये किसी भी लफ्ज़ के एंड पे इस्तेमाल होते हैं, किसी भी लफ्ज़ से पहले या दरमियान में ये इस्तेमाल नहीं होते। और रमूज़ औक़ाफ़ या पंक्चुएशन साइन हमारी जो 7 लाइन सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमारी 5th लाइन रमूज़ औक़ाफ़ को कवर कर रही है। स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे मैं नुकात बताऊँगी, उसके बाद सैंबल बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है नुक्ता 2, उर्दू में सत्ता, इंग्लिश में कॉमा, ठीक है? और उल्टा वाव इसके सैंबल होता है इन इंक प्रिंट, ठीक है? देन हमारे पास है 2-3 वक़फ़ा, इंग्लिश में सेमीकोलन। ये उल्टा कॉमा और इसके नीचे छोटा-सा एक डॉट होता है। 2-5 राबता, इंग्लिश में कोलन। ये ऊपर नीचे लफ्ज़ के आगे इन इंक प्रिंट देखा जाए तो ये किसी भी लफ्ज़ के आगे, किसी भी वर्ड के आगे ऊपर नीचे 2 डॉट होते हैं और दोनों डॉट्स के सेंटर में छोटी-सी पॉज़ होती है, ठीक है? 2-5-3-6-3-6 यानी 2-5 और विदाउट एनी स्पेस 3-6-3-6। इंग्लिश में कोलन एंड डैश, उर्दू में तफ़सीलिया। और इंक प्रिंट की बात की जाए तो ऊपर नीचे 2 डॉट्स लगा के लफ्ज़ के वर्ड के आगे और उन दोनों डॉट्स के सेंटर में जो पॉज़ होता है, उसमें एक छोटी-सी डैश यानी हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच दी जाती है, बिल्कुल छोटी-सी, और वो उन डॉट्स से थोड़ी-सी बाहर की तरफ को निकली होती है, ठीक है? 2-5-6 ख़त्मा, इंग्लिश में फुल स्टॉप। ये सिर्फ़ एक डॉट ही होता है वर्ड के आगे, ठीक है? सवालिया निशान, 2-3-6 सवालिया निशान, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। 2-3-5 निशाने मुखातिब या निशाने ताज्जुब, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद 2-3-5-6 ब्रैकेट स्टार्ट, इंग्लिश में ब्रैकेट स्टार्ट, उर्दू में कोसैन, ठीक है? और इस 2-3-5-6 ब्रैकेट बंद, ओपन और क्लोज के लिए दोनों सेम डॉट्स हैं, या ब्रैकेट बंद या फिर कोसैन बंद, ठीक है? उसके बाद 2-3-6 इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट या वाव-वैन शुरू, ठीक है? और बंद के हैं 3-5-6 वाव-वैन बंद या इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसको कोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है? 3-6 जंजीरा, इंग्लिश में हाइफन। 3-6-3-6 विदाउट एनी स्पेस, 2 सेल्स में 2 टाइम लगाया जाएगा, 3-6-3-6 या 3-6-3-6। खत या बार, इसको बार कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बार कहते हैं, सॉरी, उर्दू में बार कहते हैं या खत कहते हैं, इंग्लिश में डैश कहते हैं।
नुक्ता 6 2 2 3 5 जी, नुक्ता 6 2 3 5 6 इनर ब्रैकेट स्टार्ट या दाखिली वावेन शुरू। 2 3 5 6 नुक्ता 3 शुरू करते हुए पहले एक सेल में हम नुक्ता 6 लगाएंगे और फिर विदाउट एनी स्पेस 2 3 5 6 और फिर विदाउट एनी स्पेस हम अपनी राइटिंग लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद जब हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इनर ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो फिर 2 3 5 6 और फिर विदाउट एनी स्पेस नुक्ता 3। ठीक है, इसको हम इनर ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं ओपन एंड क्लोज, और उर्दू में दाखिली वावेन कहते हैं। नुक्ता 6 अगले सेल में विदाउट एनी स्पेस 2 3 6 इनर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट या दाखिली वावेन शुरू। 3 5 6 नुक्ता 3 पहले हम 3 5 6 और फिर विदाउट एनी स्पेस नुक्ता 3 लिखेंगे, तो ये इनर कोटेशन या इनर वावेन सॉरी इनर इन्वर्टेड कोमा क्लोज या इनर कोटेशन भी इसको कह सकते हैं, और दाखिली वावेन उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। अब इनका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है कोमा। कोमा का इस्तेमाल कैसे है, जैसे अली, उमर एंड हैदर आर फ्रेंड्स, ठीक है, या आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसमें जब हमने अली लिखा, अली के फौरन बाद विदाउट एनी स्पेस हम .2 लिखेंगे और फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर उमर लिखेंगे। उमर लिखने के बाद फिर कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड आ चुका है, और इस वजह से कोमा नहीं लगाएंगे, बल्कि एक सेल की स्पेस के बाद हम एंड लिखेंगे और फिर लिखेंगे हैदर, उसके बाद फिर स्पेस और फिर लिखेंगे आर फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे 2 5 6। ठीक है, देन हमारे पास है सेमी कॉलन। इसके डॉट हमने क्या देखे थे, 2 3। तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब हमने लिखना है जैसा करोगे, उसके फौरन बाद हम कोमा देंगे। वैसा भरोगे, उसके आगे हम वक्फा की अलामत लगाएंगे, जैसे सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद है कॉलन राबता। 2 5 इसके डॉट थे, इसको यूज हम कैसे करेंगे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके फौरन बाद हम लिखेंगे कॉलन, और या फिर कायद आजम ने फरमाया, किसी का कॉल हो, या फिर उसने कहा, या मैंने पूछा, तो इस तरह के अल्फाज के आगे हम कॉलन लिखेंगे और कॉलन के फौरन बाद एक सेल की स्पेस देंगे। स्पेस के बाद हम मतलूबा राइटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कोलन एंड डैश हमने पढ़ा था तफसीलिया। किसी भी हेडिंग, इसको हम हेडिंग साइन भी कहते हैं, किसी भी हेडिंग को शो करने के लिए, किसी भी हेडिंग को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके डॉट हैं 2 5, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस 3 6 लगाएंगे, तो यह तफसीलिया होगा। जैसे कोई मजमून लिख रहे हैं कायद आज़म का, अल्लामा इकबाल का, या कोई भी हम एनीवन मजमून लिख रहे हैं, या हम लिख रहे हैं कि इल्म के फ़ायदे मंदरजा झैल हैं, जब हम लिखेंगे इल्म के फ़ायदे मंदरजा झैल हैं, उसके बाद हम कॉलन के साथ ही हम 2 सेल्स में डैश लगाएंगे, 3 6 ये तफसीलिया हो जाएगा। उसके बाद नीचे नंबरिंग में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह करके हम इल्म के फ़ायदे लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या अगर हमने कंप्यूटर के फ़वाइद लिखना है, तो कंप्यूटर के फ़वाइद मंदरजा झैल हैं, इस तरह से लिख के उसके बाद हम लिखेंगे तफसीलिया। ठीक है, तफसीलिया की अलामत लगाने के बाद नीचे कंप्यूटर के फ़वाइद बयान करना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज़ की डिटेल, किसी भी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए तफसीलिया को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फुल स्टॉप ख़त्मा 2 5 6। इसका इस्तेमाल किसी भी जुमले के आखिर में किया जाता है। जैसे हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा वतन बहुत खूबसूरत है, इसके 5 सूबे हैं। तो जब हम लिखेंगे हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर हमें पाकिस्तानी हैं के फौरन बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह हर जुमले के फौरन बाद विदाउट एनी स्पेस फुल स्टॉप, और फिर एक स्पेस के साथ अगला जुमला शुरू किया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान 2 3 6। किसी भी सवाल के सामने, किसी भी क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जैसे आप कैसे हैं, या फिर
क्या आपके पास एक किताब है? क्या आपके पास एक पेंसिल है? क्या आप स्कूल जाते हैं? या आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, या इंग्लिश में भी कोई इस तरह का सेंटेंस हो जैसे कि हाउ आर यू? अच्छा, इसके अलावा कॉलन की एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, टू 5 जो हमने कॉलन राब्ता पढ़ा था, कॉलन को मोस्टली डायलॉग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास है निशान ताज्जुब या निशान मुखातिब, और इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी कोई ऐसा वाक़या जो बहुत हैरानकुन हो, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो निशान ताज्जुब यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जैसे उफ़! हम फिर मैच हार गए। हम हार जाते हैं अक्सर, अक्सर नहीं बल्कि मोस्टली हम हार ही जाते हैं मैच। तो उफ़ के बाद हम क्या करेंगे, निशाने ताज्जुब लगाएँगे, उसके बाद हम लिखेंगे हम फिर मैच हार गए, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएँगे, या उफ़! आज कितनी गर्मी है। या फिर हम कहेंगे हाय! ये हादसा बहुत ख़तरनाक था, और हाय के फ़ौरन बाद हम निशाने ताज्जुब लगाएँगे, ठीक है? इस तरह के इस सॉरी इस तरह के जुमलों में निशान ताज्जुब यूज़ किया जाता है। या इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ओह! वॉव! वंडरफुल, ठीक है? ओह के बाद, या हमने वॉव बोला है तो वॉव के फ़ौरन बाद निशान ताज्जुब आएगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। उसके बाद है ब्रैकेट स्टार्ट 2, 3, 5, 6। अब जब हमने ब्रैकेट स्टार्ट की है 2, 3, 5, 6 के साथ, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस हमने अपना मतलूबा सेंटेंस लिखना शुरू कर देना जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है? और जैसे ही वो ब्रैकेट बंद होगी, तो ब्रैकेट बंद करने से पहले विदाउट एनी स्पेस हम ब्रैकेट बंद कर देंगे 2, 3, 5, 6 के साथ, और उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे, और फिर हम अपनी मतलूबा राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये है ब्रैकेट। उसके बाद है इनर कोटेशन या इनर इन्वर्टेड कोमा, उर्दू में दाखिली वाव-वैन, ठीक है? इसके स्टार्टिंग के डॉट हैं 2, 3, 6। तो कोई भी इरशाद, किसी का भी कॉल या फिर किसी आयत का तर्जुमा, ठीक है? या किसी हदीस का तर्जुमा जब लिखा जाए तो वो कोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है? और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। अब फरमाया के आगे हम कोलन लिखेंगे, उसके बाद नीचे तर्जुमा बता रहे हैं हदीस का कि मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। मेरी लिखने से पहले हम 2, 3, 6, उसके बाद हम मतलूबा जो इबारत है उर्दू में है या इंग्लिश में जो भी है वो हम लिखना शुरू करेंगे, और इन्वर्टेड कोमा को बंद करने के लिए 3, 5, 6, 3, 5 के साथ विदाउट एनी स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे, और उसके बाद मतलूबा जो भी राइटिंग है उर्दू इंग्लिश में वो हम स्टार्ट कर देंगे। अगर इन्वर्टेड कोमा बंद करने से पहले फुल स्टॉप है तो हम इन्वर्टेड कोमा बंद करने से पहले ही फुल स्टॉप लगाएँगे, ठीक है? ये इन इंक प्रिंट की बात कर रही हूँ, जैसा प्रिंट होगा आपके सामने आपने वैसे कॉपी करना है इन ब्रेल, ठीक है? अगर इन्वर्टेड कोमा पहले बंद है और बाद में फुल स्टॉप है तो आप ऐसे ही इन ब्रेल उतारेंगे कि इन्वर्टेड कोमा पहले लगाएँगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएँगे। तो इस चीज़ का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। उसके बाद है ज़ंजीरा 3-6, इंग्लिश में हाइफ़न 3-6। उर्दू इंग्लिश में सेम प्रोसीजर से यूज़ होगा, ठीक है? किसी भी वर्ड को 2 पार्ट्स में, यानी आपके फ्रेम की लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और आपके पास सिर्फ़ एक सेल बचा है, और आपके पास अभी उस वर्ड के कुछ हिज्जे या कुछ लेटर्स बच गए हैं आपके पास। तो उन लेटर्स को निचली लाइन में लिखने के लिए हाइफ़न आप इस्तेमाल करेंगे, उन हिज्जों को निचली लाइन में लिखने के लिए ज़ंजीरा का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये नहीं है कि आपके पास अगर वो वर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इस सूरत में आप ऐसा कर सकते हैं, वरना आप नहीं ऐसा कर सकते। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी अम, कामयाबी या कामयाब, तो आप काम एक लाइन में लिखेंगे, उसके बाद एक सेल बचेगा तो आप 3-6 लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लाइन में जाके या भी लिखेंगे। ऐसा नहीं करना कि काफ अलिफ ऊपर काफ अलिफ आपने ऊपर लिख दिया, और फिर यहाँ पे 3-6 लिखा, और नीचे जाके मीम ये लिख या बे छोटी बी, या मीम ये लिख या बे लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना आपने, काम पूरा ऊपर आना चाहिए। इसी तरह ऐसा वर्ड जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने कामयाबी को डिवाइड किया, ठीक है? उसके बाद है 3-6 इंग्लिश में डैश कहते हैं, उर्दू में ख़त कहते हैं या बार कहते हैं, ठीक है?
ये फिल इन दी ब्लैंक्स में यूज़ होती है वैसे तो, लेकिन हमारी बुक्स में निशान हज़फ को फिल इन दी ब्लैंक्स में यूज़ किया होता है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये किसी हरफ के किसी वर्ड के ऊपर एक इन इंक प्रिंट की बात की जाए तो किसी वर्ड के ऊपर एक बार खींच दी जाती है उसको नुमायाँ करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो किसी भी इसको ब्रेल में इस्तेमाल हम ऐसे ही करेंगे जब हमने इसको ब्रेल में इस्तेमाल करना है, तो जैसे हमारे पास एक वर्ड है हसरत, ठीक है? हसरत के ऊपर जब हमने बार लगा दी है, तो जब हम इसको इन ब्रेल लिखेंगे, हम हसरत पूरा लिखेंगे, हसरत पूरा लिखने के बाद विदाउट एनी स्पेस 2 टाइम हम 36 लिखेंगे, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस, फिर स्पेस नहीं देना। फिर हमने जो है वो आगे मतलूबा राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। या फिर ऐसा होता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स में एक वर्ड मिस होता है, ठीक है? तो हमने उसकी जगह पे वर्ड एक फिल करना होता है, तो उसके लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद है इनर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज़। जब ब्रैकेट के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ जाती है या कोई ऐसी बात जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, तो उसके लिए इनर ब्रैकेट स्टार्ट की जाती है, जिसको हम दाखिली वाव वैन भी कहते हैं, और फिर इसको क्लोज़ भी किया जाता है, ठीक है? इसके डॉट्स हैं डॉट 6, 2, 3, 5, 6 स्टार्ट के हैं और क्लोज़ के हैं 2, 3, 5, 6 डॉट 3, ठीक है? और ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट एक हमने स्टार्ट कर दी 2, 3, 5, 6 के साथ। फिर मतलूबा राइटिंग विदाउट एनी स्पेस अंदर स्टार्ट कर दी, लिखते-लिखते हमें कोई ऐसी ख़ास बात आ गई जो दोबारा से उसी ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट डाल के लिखी गई है। इंक प्रिंट में देखेंगे तो वो दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मैच करती हैं सिंबल के तौर पे, शेप के तौर पे, ठीक है? लेकिन ब्रेल में इसके डॉट्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट कर दिए गए हैं ताकि जो पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, वो इस चीज़ को पहचान सकें कि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ चुकी है, ठीक है? क्योंकि बंद के भी वही डॉट्स हैं और ओपन के भी वही डॉट्स हैं। इसलिए डॉट 6 और डॉट 3 से इस चीज़ को नुमायाँ किया गया कि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ चुकी है और अब जो अंदर वाली ब्रैकेट है वो बंद हो गई और जो हमने पहले ब्रैकेट ओपन की थी वो अभी तक बंद नहीं हुई। वो एंड पे जाके बंद होगी, ठीक है? तो जब हमने वो मतलूबा राइटिंग इनर ब्रैकेट वाली लिखनी है, तो वो लिखने से पहले हम एक सेल की स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद फिर हमने अपनी मतलूबा जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट करेंगे डॉट 6 2 3 5 6 के साथ। उसके बाद विदाउट एनी स्पेस हम फिर से वो वर्ड लिखेंगे जो बहुत मीनिंगफुल है या जिस पर जोर दिया गया है, उसको लिखने के बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे 2 3 5 6 और डॉट 3 के साथ। फिर एक सेल की स्पेस देंगे और फिर उसी ब्रैकेट के अंदर जो बाकी इबारत थी वो लिखना शुरू कर देंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे विदाउट एनी स्पेस। इसका भी यही प्रोसीजर है। अगर ब्रैकेट से पहले वर्ड के फ़ौरन बाद फुल स्टॉप है, तो आप भी इन ब्रेल पहले फुल स्टॉप वर्ड के फ़ौरन बाद फुल स्टॉप और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। अगर ब्रैकेट बंद करने के फ़ौरन बाद फुल स्टॉप है, तो फिर पहले ब्रैकेट बंद की जाएगी, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा। उसके बाद है इनर कोटेशन स्टार्ट और इनर कोटेशन क्लोज़ या इनर इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ या बंद, सॉरी ओपन, दाखिली वाव वैन जिसे कहते हैं। इसके डॉट हैं डॉट 6 2 3 6 ओपन के हैं और क्लोज के हैं 3 5 6 और डॉट 3, ठीक है? इसको भी सेम ही प्रोसीजर जैसे हमने इनर ब्रैकेट का बताया है, वैसे ही इनर कोटेशन का प्रोसीजर है यूज़ करने का। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जी, अभी हम काउंटिंग को लर्न करेंगे, जो नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एटसेट्रा। हम काउंटिंग लिखना सीखेंगे ब्रेल में। तो काउंटिंग लिखने के लिए सबसे पहले जो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है, ये काउंटिंग का नंबर है, एक डिजिट है, सो उसकी पहचान है नंबर साइन। ब्रेल में नंबर साइन होता है जिसके डॉट्स हैं 3 4 5 6 3 4 5 6, ये नंबर साइन के डॉट्स हैं। और अब हमने 1 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 3 4 5 6 एंड ए, 1 ए, यानी विदाउट स्पेस ये दोनों हम लिखेंगे। इसी तरह 2 लिखेंगे तो नंबर साइन यानी 3 4 5 6 एंड बी 1 2, फिर हम स्पेस देंगे, देन नंबर साइन देंगे एंड सी 1 4। इसी तरह नंबर साइन 3 4 5 6 एंड डी,
ये लिखा जाएगा 4, 3, 4, 5, 6 एंड ई 1, 5 ई। सो ये पढ़ा जाएगा 5, 5। इंग्लिश और उर्दू में सेम जो है वो तरीके से लिखे जाएगी कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। अगर इसको इंग्लिश में भी पढ़ा जा सकता है, उर्दू में भी पढ़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंस करना जा रहा है वो तो स्पेलिंग के साथ अगर हम लिखेंगे तो फिर उसका फर्क वाजे होगा। सो हम 6 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 एंड एफ 1, 2, 4, 7, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, 8, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5 यानी एच। तो ये बन जाएगा 8। 9 हम लिखेंगे, 9 के लिए 3, 4, 5, 6 यानी नंबर साइन एंड 2, 4 आई। उसके बाद हम 10 के लिए लिखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 1, 1 यानी ए एंड जे। ये अब 3 लेटर्स हो गए, तीनों ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। ए के साथ हम जे का इजाफा कर देंगे तो ये 10 पढ़ा जाएगा और जे यानी 2, 4, 5 0 के लिए काम देगा। यूँ हमने ये 1 से लेकर 10 तक अपनी काउंटिंग कंप्लीट की है। इसी तरह फिर अगर हम 11 लिखेंगे तो डबल ए नंबर साइन के साथ, फिर इसी तरह 1, 2, 1, 3, 1, 4। सो ये इसी तरह चलती जाएगी 20 तक। तो 20 के लिए हम लिखेंगे नंबर साइन के साथ बी एंड जे यानी 1, 2 एंड 2, 4, 5। तो ये 20 लिखा जाएगा। इसी तरह 30 अगर हमने लिखना है तो हम नंबर साइन देंगे 3, 4, 5, 6, 1, 4 सी एंड 2, 4, 5 जे। 0 के लिए जे का हमने पढ़ा है ना, तो 0 3 के साथ हमने 0 लिखा तो ये 30 पढ़ा जाएगा। 40 लिखने के लिए हम 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5 एंड 2, 4, 5 यानी डी एंड जे, तो ये 40 पढ़ा जाएगा। अगर हमने 50 लिखना है तो नंबर साइन के साथ हम ई लिखेंगे 1, 5 एंड जे 2, 4, 5 50। 60 के लिए नंबर साइन प्लस 1, 2, 4 एफ एंड 2, 4, 5। इसी तरह 70 के लिए नंबर साइन 1, 2, 4, 5 जी एंड 2, 4, 5 जे। 80 के लिए 1, 2, 5 एच एंड 2, 4, 5 80। 90 के लिए जैसे 9 के लिए आई था तो इसी तरह 90 के लिए हम आई प्लस जे यानी नंबर साइन के साथ आई लिखेंगे, साथ ही जे लिखेंगे तो ये 90 पढ़ा जाएगा। अब 100 हमने कैसे लिखना है, जैसा कि हमने 1 के लिए ए का यूज किया और 10 के लिए ए एंड जे का नंबर साइन के साथ यूज किया, तो 100 में कितने जीरो होंगे? 2। तो हम क्या करेंगे, नंबर साइन देंगे एंड 1 देंगे यानी ए के डॉट्स ए के डॉट देंगे। उसके बाद 2 टाइम्स हम 2, 4, 5 लिख देंगे ए के साथ ही यानी 1 के साथ ही, तो ये 100 लिखा जाएगा। अगर हम 1000 लिखेंगे या 500, चले हम सपोज 500 हमने लिखना है तो हम नंबर साइन देंगे, 5 देंगे एंड 2 टाइम्स जे देंगे तो ये 500 पढ़ा जाएगा। इसी तरह 1000 के लिए जैसा कि 100 में 2 0 थे, 1000 में 3 0 आए, सो हमने नंबर साइन लिखा, देन हमने 1 लिखा एंड 3 टाइम्स हमने 0 लिख दिया यानी 2, 4, 5। ये 3 टाइम्स हमने लिख दिया तो ये पढ़ा जाएगा 1000। याद रहे कि 100 टू 100 या 1000 लिखा जाएगा तो 1 एंड 3 टाइम्स 0 ये बिल्कुल साथ साथ लिखे जाएंगे, स्पेस कोई नहीं आएगी, नंबर साइन भी साथ ही लिखा जाएगा। सो ये मैंने 1 से लेकर 1000 तक आपको आज काउंटिंग करवाई है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।
चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ। 100 से ऊपर 100 आपने 120, 130 या 125, 101, 102 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लाइक हमने लिखना है 101 तो नंबर साइन देंगे 3 4 5 6, साथ ही हम 1 के डॉट देंगे ए के, फिर 2 4 5, देन ये उसके बाद ए यानी 1 लिखा जाएगा तो ये 101 होगा। फिर हम स्पेस देंगे, आगे हमने लिखना है जी 234 तो हम स्पेस दे के नंबर साइन देंगे, 2 के डॉट्स देंगे 1 2 बी, आगे हम सी लिखेंगे 3 के डॉट्स एंड डी लिख देंगे 1 2 1 4 5। ये सारे यानी नंबर साइन 2 3 4 ये विदाउट स्पेस लिखे जाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा 234 या 234। सो ये कुछ काउंटिंग की एग्जांपल्स मैंने दी। आई होप आप को अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इसको कोई मसला भी हुआ तो हम लास्ट पे क्वेश्चन आपके जरूर लेंगे। जी मिस। जी स्टूडेंट्स देखें, जैसे हमारी जो फर्स्ट लाइन ए से जे तक हमारी कवर हो रही थी, वही लाइन हमारी जो पहली लाइन है 7 लाइन सिस्टम में, उसी ने हमारी काउंटिंग को भी कवर कर दिया। तो ये एक बहुत इजी चीज़ है, आपको डॉट सिर्फ एक बार याद करने पड़ेंगे और वही डॉट्स आपके दूसरी जगह यूज़ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडिशन किस चीज़ की है? डिजिट को शो करने के लिए या डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, नुमाया करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिक साइन के जो डॉट्स हैं वो आपके लिए जो हैं वो याद करने होंगे। न्यू, ठीक है, 3 4 5 6। और ये ही 3 4 5 6 हमने कौन सी लाइन में पढ़े थे? हमने अपनी 6 लाइन में हमने सबसे पहले पढ़ा था 3 4, उसके बाद 3 4 6 पढ़ा था, और उसके बाद 3 4 5, और उसके बाद जो फोर्थ वन सिंबल था वो हमारा किसके लिए यूज हो रहा है? वो हमारा न्यूमेरिक साइन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिक को, डिजिट को जाहिर करने के लिए न्यूमेरिक साइन यूज किया जाता है। अब हम प्लस माइनस यानी बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स जो हैं उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, जी सर। जी करवाइए। ओके, सबसे पहले मैं मैथ में डॉट्स बोलूंगी, उसके बाद सिंबल और उसके बाद इस्तेमाल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 5 6 2 3 6, सॉरी 2 3 5 प्लस यानी जमा। ठीक है, इसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? पहले हम अब जितने भी सिंबल्स मैं आपको बताऊंगी, हर सिंबल को पहले वाले डिजिट के फौरन बाद एक सेल की स्पेस देनी है और फिर सिंबल यूज करना है, और सिंबल के फौरन बाद विदाउट एनी स्पेस नेक्स्ट डिजिट आपने यूज करना है। ठीक है, तो 5 6 2 3 5 ये प्लस के साइन है। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है? जैसे आपने लिखना है 2 + 2 = 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 2 के अब डॉट्स आपको सर ने क्या बताए हैं? 1 2। ठीक है, जो बी के डॉट्स थे वो आपको बताए हैं, तो आप न्यूमेरिक साइन के साथ 1 2 लिखेंगे, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर आप सिंबल यूज करेंगे प्लस का, पहले 5 6 और विदाउट एनी स्पेस उसके साथ ही 2 3 5, और फिर विदाउट एनी स्पेस आप लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 2। ठीक है, तो इक्वल साइन आपको बाद में बता दिया जाएगा। देन हमारे पास है 5 6 3 6 माइनस तफरीक या नफी। ठीक है, तो इसको यूज करने का सेम प्रोसीजर है जैसे हमने 2 + 2 को किया। ठीक है, अगर हम 5 - 3 कर रहे हैं तो हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 5, न्यूमेरिक साइन और ई के डॉट्स लिखेंगे 1 5। ठीक है, ये 5 हो गया, उसके बाद एक सेल की स्पेस और फिर सिंबल यूज करेंगे माइनस का, 5 6 3 6, और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस 3 लिखेंगे। तो 5 में से माइनस करेंगे हम 3, पीछे 2 बचते हैं, तो =2 लिखेंगे। इक्वल के साइन आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 5 6 2 3 6 डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन साइन, ज़रब। ठीक है, सेम प्रोसीजर है यूज करने का, पहले सबसे डिजिट, उसके बाद एक सेल की स्पेस, फिर सिंबल 5 6 2 3 6, और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस डिजिट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वल के साथ आंसर लिख देंगे। देन 5 6 2 5 6। ठीक है, ये है डिवीजन साइन। इसको भी सेम ही तरीके से यूज करेंगे, पहले डिजिट, फिर एक सेल की स्पेस, फिर सिंबल 5 6 2 5 6, और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस डिजिट, और उसके बाद जो है वो डिवीजन करके जो भी आंसर निकलेगा वो लिख देंगे। ठीक है, अब 5 6 2 3 5 6 ये हैं इक्वल साइन।
अब देखें जो हमने पंक्चुएशन साइन याद किए हैं वही सारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं मैथमेटिकल सिंबल के लिए, लेकिन मैथमेटिकल सिंबल को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे 5-6 डॉट यूज हो रहा है। ठीक है, जो हमने अपनी लाइन नंबर 7 में पढ़ा था 5-6। तो उसके बाद 5-6 2-3 5-6 ये क्या है, इक्वल साइन। इस अब हमने जैसे प्लस किया तो प्लस करने के बाद आंसर 2 आया, तो फिर मतलब 2 + 2 लिखा, उसके बाद फिर एक सेल की स्पेस दी और फिर विदाउट फिर स्पेस देने के बाद फिर इक्वल लिखेंगे 5-6 2-3 5-6 और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस हम 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने जब माइनस का क्वेश्चन लिखा था, हमने लिखा था 5 - 3, आंसर क्या निकला था, =2। ठीक है, हमने 5 लिखा, फिर एक सेल की स्पेस दी, फिर मैथमेटिकल सिंबल माइनस का यूज किया, उसके बाद न्यूमेरिक साइन के साथ हमने 3 लिखा, फिर स्पेस दी और फिर इक्वल के लिए 5-6 2-3 5-6 और फिर विदाउट एनी स्पेस हमने 2 लिखा। तो ये हमारा माइनस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले डिजिट, उसके बाद एक सेल की स्पेस, फिर डिवीजन साइन और विदाउट एनी स्पेस डिजिट और उसके बाद फिर स्पेस, फिर इक्वल साइन 5-6 2-3 5-6 और फिर विदाउट एनी स्पेस जो भी हमारे पास अमाउंट है इस डिवीजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल के फौरन बाद आंसर आ जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक साइन थे मैथ के, इनको आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बताना यह है कि इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे, कल वाला भी आज वाला भी, ये भी इंशाल्लाह जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप इनको भी यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं। वैसे पिछले जो लेक्चर्स हमारा पिछला कोर्स है उसका हम लिंक शेयर कर चुके हैं। सो सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे अल्लाह ने के बाद। Thanks for watching. CR Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.